तेलंगाना के खम्मम में भारी बारिश ने मचाई तबाही, शहर बना समंदर। तेलंगाना के कोठागुड़म में गोदावरी नदी के किनारे बसे कुछ घर डूब गए, लोगों को सुरक्षित जगहों पर किया गया शिफ्ट। हैदराबाद के चिल्ला कुल्लू में राजमार्ग पर बाढ़ के हालात हैं। हैदराबाद विजयवाड़ा के बीच वाहनों की आवाजाही पर फिलहाल रोक लगी। जबकि महाराष्ट्र के पालघर में वसई पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाली सड़क पर पानी भर गया है। सड़क के बड़े बड़े गड्ढे से लोग काफी परेशान हैं। मुंबई में लगातार बारिश से वसई में जलजमाव की स्थिति है। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे नजर आ रहे हैं, यातायात इससे बाधित है। जबकि मुंबई और आसपास 29 जुलाई को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गोवा, कोंकण, महाराष्ट्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और गुजरात में अगले 5 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी। कोल्हापुर में बारिश बनी आफत, आपदा राहत दल ने वारणा नदी में फंसे व्यक्ति का रेस्क्यू किया। महाराष्ट्र में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। ठाणे के कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात हैं। महाराष्ट्र के यवतमाल में पैनगंगा नदी पर बने पुल का आधा हिस्सा बाढ़ में बह गया। 24 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ था यह पुल। तेलंगाना के वारंगल में दिखा बाढ़ का कहर। बाढ़ के तेज बहाव की चपेट में आने से वाहन सहित बह गए 2 युवक। जबकि तेलंगाना के खम्मम में दिखा भारी बारिश का कहर। बारिश के कारण WTS के बस स्टैंड पर बाढ़ जैसे हालात। तेलंगाना के खम्मम से सामने आई लाइनमैन की बहादुरी की तस्वीरें। बाढ़ में तैरकर बिजली ठीक करने खंभे के पास पहुंचा लाइनमैन। भारतीय वायुसेना ने तेलंगाना में बाढ़ पीड़ितों के लिए 600 किलोग्राम खाने के पैकेट बांटे। राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है। तेलंगाना के हमनकोंडा में पानी ही पानी। बचाव दल लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने में लगातार जुटा हुआ है। जबकि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भूस्खलन के कारण सड़कें ठप हैं। पुलिस ने वीडियो की पुष्टि की। शिमला में भूस्खलन के कारण नेशनल हाईवे बंद है। लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। चंद्रपुर में बाढ़ के बीच किसान के बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है। जान जोखिम में डालकर दूध के कैन के साथ पार करता हुआ नजर आया उफनता नाला। जम्मू कश्मीर के रियासी में बड़ा भूस्खलन हुआ है। यातायात इससे काफी प्रभावित है। इधर दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है। फिरोजशाह रोड से सामने आई तस्वीरें। गुरुग्राम में भारी बारिश से जल भरा, पानी में डूबे नजर आए कई वाहन। आंध्र प्रदेश के एनटीआर में एंबुलेंस चालक बनी देवदूत। जान को जोखिम में डालकर सैलाब में बह रहे शख्स की जिंदगी बचाई। हल्की बारिश के बीच नोएडा दिल्ली कालिंदी कुंज बॉर्डर पर भीषण जाम। लगा 3 किलोमीटर लंबा जाम। जैसलमेर में लगातार बारिश, नदी नाले उफान पर हैं। कई घरों और मंदिरों में घुस चुका है पानी। मथुरा में लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति है। कमर तक भरे पानी में चलने को मजबूर हैं लोग। INDIA के 21 सांसद आज 2 दिनों के मणिपुर दौरे पर जाने वाले हैं। दोपहर 12 बजे इंफाल पहुंचेंगे। INDIA के मणिपुर दौरे का पूरा प्लान है। कुकी मैथई दोनों से मुलाकात। चूराचांदपुर जाने पर सस्पेंस। विपक्षी पार्टियों के 21 सदस्यों की डेलीगेशन के मणिपुर दौरे में 16 पार्टियों के सांसद घाटी और पहाड़ी दोनों प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। जबकि प्रगति मैदान के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करने वाले हैं। सुबह 10 बजे शुरू होगा ये कार्यक्रम। PM श्री स्कीम के तहत फंड की पहली किश्त भी जारी करेंगे। लोगों को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री। रामेश्वरम पहुंचे हैं अमित शाह। बीजेपी की मेरा देश मेरे लोग नाम से पदयात्रा की शुरुआत। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। अपने संबोधन में गृहमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना। DMK की सरकार को बताया देश की सबसे भ्रष्ट सरकार। कलकत्ता हाईकोर्ट के एक जज ने कोलकाता में अवैध निर्माण पर यूपी से बुलडोजर मंगवाकर एक्शन की बात कही। इस पर बंगाल में जमकर सियासत हो रही है। वहीं जज के सूत्रों के मुताबिक उन्होंने मजाक में बातें कही थी। रिकॉर्ड में नहीं रखा गया ऐसा कोई भी स्टेटमेंट। आज देश भर में मुहर्रम मनाया जा रहा है। दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ के संवेदनशील इलाके में पुलिस मुस्तैद। कटिहार गोलीकांड में बड़ा खुलासा। कटिहार SP ने बयान देते हुए कहा पुलिस की गोली से नहीं खुर्शीद और सोनू की मौत।
कटिहार गोलीकांड में सीसीटीवी खंगालने पर नए राज सामने आए हैं। एक युवक दोनों को गोली मारकर भागता हुआ दिखा है। कटिहार गोलीकांड पर प्रशासन ने उठाया कदम। एफआईआर दर्ज होने के बाद एडीएम और डीएसपी को सौंपी गई जांच की जिम्मेदारी। उधर बेगूसराय में 10 साल की मासूम से दुष्कर्म करके दरिंदों ने की हत्या। हत्या का मुख्य आरोपी गुड्डू सिंह सहित 5 गिरफ्तार हुए हैं। घटना के विरोध में लोगों ने आरोपी के घर में जमकर तोड़फोड़ किए, फर्नीचर और गाड़ी में आग लगा दी। लोकसभा और राज्यसभा में मणिपुर मुद्दे को लेकर हंगामा जारी है। मानसून सत्र के 7वें दिन भी दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ है। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही नारेबाजी। विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अविश्वास प्रस्ताव पर तुरंत चर्चा की मांग की। हंगामे के बीच लोकसभा में माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल पास हुआ है। हंगामे के बाद लोकसभा सोमवार तक के लिए स्थगित है। राज्यसभा में 45 मिनट तक चली कार्रवाई, लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के बीच बहस के बाद 31 जुलाई तक के लिए स्थगित। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने का फैसला लिया है। पार्टी के लोकसभा में 22 और राज्यसभा में 9 सदस्य हैं। दिल्ली के मालवीय नगर मर्डर केस में बड़ा खुलासा। आरोपी इरफान ने कहा 3 दिन पहले ही कर ली मर्डर की प्लानिंग। आरोपी इरफान को पता था नरगिस के आने जाने का रास्ता। बात करने से इनकार करने पर रॉड से प्रहार करके कत्ल कर दिया। आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती ने नरगिस हत्या को लेकर बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा बीजेपी का बेटी बचाओ नारा है एक बड़ा ढकोसला। दिल्ली के डाबरी इलाके में भी 42 साल की महिला रेनू गोयल की गोली मारकर हत्या। फिर हमलावर ने खुद को भी गोली मार दी। उधर पटना में लालू यादव का अनोखा अंदाज दिखा है। बैडमिंटन खेलते हुए नजर आ रहे हैं लालू यादव। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान पुलिस परिवार संगम कार्यक्रम में शामिल हुए। लोगों को संबोधित किया है सीएम ने। जबकि मुंबई छोटा शकील गैंग के शूटर लईक अहमद फिदा हुसैन शेख को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगे की जांच चल रही है। मुहर्रम को लेकर डीएमएसपी ने बिहार शरीफ में किया फ्लैग मार्च। कई संवेदनशील जगहों पर मुआयना किया गया है। पीलीभीत में पत्नी ने पति को कुल्हाड़ी से काटकर नदी में फेंक दिया। पुलिस ने शव को बरामद कर महिला को गिरफ्तार किया है। लखनऊ में खेल खिलाड़ी कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्नातक के लिए एडमिशन की प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू। ग्वालियर में एसडीओपी ने मिलाया 2 बिछड़ने वाले पति पत्नी को। ऑफिस में वरमाला पहनाकर शादी कराई। नोएडा में भी मुहर्रम जुलूस से पहले पुलिस ने किया पैदल मार्च। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। ऑस्कर के स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड के सेमीफाइनल में पहुंची भारत की शॉर्ट फिल्म चंपारण मटन। एफटीआईआई पुणे के छात्रों ने तैयार की है यह फिल्म। जबकि देहरादून में युवक पर 15 से 20 दबंगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। घटना के बाद हिंदू संगठनों में जबरदस्त आक्रोश। बेगूसराय में बच्ची से दुष्कर्म करके हत्या मामले की पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे पप्पू यादव। उधम सिंह नगर में पुलिस ने महिलाओं से दुष्कर्म करके हत्या करने वाले साइको सीरियल किलर का खुलासा किया है। रोहतक में युवक की हत्या करने वाले पिता पुत्र गिरफ्तार किए गए हैं। सीसीटीवी में ईंट और डंडे से मारते हुए कैद हुए हैं। मुजफ्फरपुर में लूट के मामले में गिरफ्तार आरोपी को पुलिस हिरासत में उसकी हत्या हो गई। परिजनों ने थाने का घेराव किया है। जबकि अमृतसर के बांके बिहारी गली में एक घर में अज्ञात युवकों ने शराब की बोतलों से हमला कर दिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। रीवा में टीआई को गोली मारने वाले एसआई का ऑडियो वायरल हो रहा है। गोली मारने की वजह बताई गई। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तेज रफ्तार कार नाले में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। 1 जख्मी है।
जबकि बारामती में लिफ्ट देने के बहाने बुजुर्ग महिला से लूटपाट का मामला, 5 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश बड़वानी लोकायुक्त टीम ने जनपद पंचायत सीईओ और बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरनगर में किराना कारोबारी को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी। इलाज के दौरान अस्पताल में व्यवहारी ने तोड़ दिया दम। उन्नाव के उच्च प्राथमिक विद्यालय में भीषण गर्मी और उमस के कारण असेंबली में बेहोश हो गए 10 छात्र। सीहोर में एसडीएम के रीडर का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी के बांदा में कपड़े के शोरूम में आग लग गई। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अमृतसर के जालंधर में एसटीएफ ने 300 ग्राम ड्रग्स की बरामद की है। साथ ही 3 युवकों को गिरफ्तार किया इस मामले में। गोपालगंज में हाईवे के किनारे स्थित एक लाइन होटल में पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। मौके से 2 लड़कियों समेत 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जबकि झारखंड के गढ़वा में डॉक्टर की लापरवाही से 2 मरीजों की बिगड़ी हालत। रांची रेफर के दौरान दोनों की मौत हो गई। फाजिल्का में स्कूल वैन ने छोटे हाथी को टक्कर मार दी। सरकारी स्कूल के 7 बच्चे जख्मी हो गए। कानपुर देहात में 2 दोस्तों ने मिलकर अपने तीसरे दोस्त की हत्या कर दी। शराब के नशे में गाली गलौज का मामला और हत्या तक ये नौबत आ गई। जमशेदपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर। 7 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। 4 पिस्टल और कारतूस जब्त हुए हैं। जबकि मुजफ्फरनगर में एक डॉक्टर की पहली पत्नी ने महिला साथियों के साथ मिलकर की दूसरी पत्नी की पिटाई। सीसीटीवी में घटना कैद। संभल में आलम के जुलूस में हुआ हादसा। रेलवे ट्रैक की इलेक्ट्रिक लाइन को छूने से 4 लोग झुलस गए। ओडिशा के खुर्दा में पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में सोने चांदी का आभूषण बरामद किए गए। दिल्ली के मायापुरी में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। 16 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। छतरपुर में मामूली विवाद के चलते 2 पक्षों के बीच जमकर हुआ पथराव। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। दिल्ली में गोगी गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस की पूछताछ जारी है। रीवा में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एसआई की 24 साल की सर्विस में दर्ज थे 74 विभागीय मामले। कई बार मिला था दंड। धनबाद में कोयला चुन रहा युवक दरार में गिर गया। रेस्क्यू टीम जायजा लेने के बाद वापस लौट गई। पुणे में एएनआई टीम की छापेमारी। आरोपी को किया गया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सतना में से 10 साल की मासूम से 2 युवकों ने किया दुष्कर्म। दोनों आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अफ्रीकी देशों से अनाज समझौते के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोपीय देशों पर साधा है निशाना। सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित रूस अफ्रीका सम्मेलन में इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दे फतेह अल सीसी ने ब्लैक सी समझौते को बहाल करने का मुद्दा उठाया। तलवारबाजी की वर्ल्ड चैंपियनशिप में रूसी प्रतिद्वंदी से हाथ नहीं मिलाने पर यूक्रेनी खिलाड़ी ओल्गा खार्लन अयोग्य करार नियमों का पालन नहीं करने का हवाला देते हुए उनको ब्लैक कार्ड दिखाया गया। लाओस में चीन के मानवाधिकार मामलों के वकील लू सिवेई गिरफ्तार हुए हैं। थाईलैंड रवाना होने से पहले लाओस की पुलिस ने लू सिवेई को हिरासत में लिया है। वायु प्रदूषण मुक्त करने के लिए पुरानी गाड़ियों पर पाबंदी वाले प्लान को लंदन हाईकोर्ट से मंजूरी। मूसलाधार बारिश पहाड़ से लेकर